मध्य प्रदेश सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को मंजूरी दी है। नए कानून में 19 प्रावधान रखे गए हैं। नाबालिग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़की को बहला फुसलाकर शादी करने पर 2 से 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा धर्म और संपत्ति के लालच में धर्म छुपाकर शादी करने पर उसे शून्य माना जाएगा। शिवराज सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट पर मुहर लग गई। विधानसभा से पास होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 निरस्त हो जाएगा। किसी को दबा के, धमका के, प्रलोभन दे के, अंधेरे में रख के धर्मांतरण करवा लें, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। और इसलिए 1968 का जो हमारा कानून था उसको हमने और प्रभावी बनाया है और कड़ा बनाया है। कई तरह की ऐसी घटनाएं आती है कि पंचायत पे अगर कब्जा करना है तो किसी बेटी से विवाह कर लो और फिर उसको चुनाव लड़ा दो। इस बिल के मुख्य बिंदु हैं बहला फुसलाकर, धमकी देकर जबरदस्ती धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पीड़ित माता पिता, परिजन या गार्जियन कर सकते हैं। सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाएं या लेने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 2 महीने पहले कलेक्टर को लिखित में आवेदन देना होगा। बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। पीड़ित महिला और पैदा हुए बच्चे को भरण पोषण का हक हासिल करने का प्रावधान किया गया है। आरोपी को ही निर्दोष होने के सबूत प्रस्तुत करना होगा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ऐसे कानूनों से लोगों को भ्रमित कर रही है। सेट एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। जो कानून 1968 में देश में लागू हो चुका था और तत्कालीन सरकारें समय समय पर जब आवश्यकता पड़ी उसमें उसको सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए उस पर काम करती रही है। 17 साल की प्रदेश की सरकार को 2020 में लव जिहाद के कानून बनाने की याद आई। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और जहां जहां भाजपा शासित सरकारें हैं वहां पर भी इसको लागू करने का एजेंडा है। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश की इस विधानसभा में फिलहाल 229 सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी के पास 126 विधायक हैं। उसे आसानी से बहुमत मिला हुआ है। ऐसे में इस बिल को इस सदन से पारित करवाने में सरकार को कोई खास परेशानी नहीं होने वाली। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग वारी, NDTV इंडिया।